अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। डेज़ल एम्बेलिशमेंट से मुक़द्दस रिज़वान आप सबको अपने चैनल पे वेलकम बोलती हूँ। और आज जो मज़ेदार सी जो चीज़ है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, फ्लावर गजरा बन। तो डिफरेंट लोग इसे डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, तो लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रही है। और इसका बनाने का मैंने जो तरीका है वो अपने डिस्क्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर दिए हैं, और इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जो कि मैंने अब अपने डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको आप खोलिएगा तो वहाँ पे लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि इसको ये कैसे बनाना है। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हुए फ़र्दर हम लोग जो है वो गजरा बन बनाएंगे। लेट ये फिर भी आपको मैं बताती हूँ इसके लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो ये है कि हमने ये ज़्यादा सारे बना के रख लिए। ये कैसे बनाने हैं, अगेन रिपीट कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दिया है जिसमें मैंने डिटेल से ये बनाना बताए हैं, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में ये सब बताऊंगी तो फिर वही बात है कि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। और ये देखें इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए हैं। और दूसरी जो चीज़ इसके लिए हमें चाहिए वो है, ये हमें ग्रीन लीव्स हैं। ये आप किसी भी टाइप के किसी भी तरह के ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको यही वाले हों, क्योंकि हर मार्केट में आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस होती हैं और डिफरेंट मटेरियल होता है। असल चीज़ होती है टेक्निक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि आप किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर कोई और होता तो 100% मैं कोई और ही यूज़ करती। ओके, अब इसके लिए जो है हमारे ग्लू गन चाहिए, हो सकती है E8000 जो मैं यूज़ करती हूँ, ये हो सकती है। ये यूज़ हो ना हो आपके टेबल पे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता अचानक काम करते करते हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये हमारे जो मोस्ट डिमांडिंग और वो मोस्ट नेसेसरी जिसे कहते हैं बेसिकली, ये टूल्स हैं हमारे, वाइट कटर, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक और चीज़ चाहिए, ये देखें ये डिफरेंट शेड्स की ग्रीन आती है। मेरा दिल करेगा मैं ये यूज़ कर लूँगी, दिल करेगा ये यूज़ कर लूँगी। इसी तरह से आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास ये वायर है, ये देखें कितनी इजीली बेंडेबल है। ठीक है, ये बेंडेबल जितनी होगी उतना ही हमें भी चीज़ को फोल्ड करने में आसानी होगी। ये इसके ज़रूरी नहीं, अगेन एंड अगेन के ज़रूरी नहीं है कि यही हो, आप कोई भी ले लें जो कि इजीली बेंडेबल हो। ये देखें इस पर मेरे बिल्कुल भी पावर नहीं लग रही और जिस शेप में मैं चाह रही हूँ मैं हो रही है। ठीक है, इसको ऑलमोस्ट मैं 10 इंचज़ जो है वो कटिंग करने लगी हूँ। आप 10 से 12 इंचज़ जो है वो काट लें। ये देखिए मैंने अब इसको आराम से काट लिया। देखिए मैंने ये सारा रैप अप कर लिया है। अब क्या करना है, जस्ट यहाँ से मैंने इसको फोल्ड करना है और इसको मैंने जो है यूं ट्विस्ट कर देना है। इसकी वजह क्या है कि हमने इसको इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी पिन्स को ट्विस्ट करना होता है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी जब ये कंप्लीट बन जाएगा। और अब हमने जो है ये रेडी करना है, इस तरह से बंच रेडी करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो है सिंपली जो है ये इसको पकड़ा और फिर हमने इसको पकड़ा और इस तरह से जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमने इसको टाइटली और क्लोजली अपने साथ रखा। लेकिन ये काम करने से पहले मैं जो है वो इसको यूज़ करूँगी इनको, और इसको मैं इस तरह से
एक्स्ट्रा ये जो इकट्ठी हुई हैं इनको मैं कट कर देती हूँ, जिससे ये सेपरेट हो जाएंगी और हमें सेपरेट ही चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने 2 कर लिए हैं, तो इनके दरमियान में मैं एक तीसरा भी लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये सेपरेट है और ये भी सेपरेट है। अब मैं आपको टाई अप करने का तरीका बताती हूँ और उसके बाद हमें ये कुछ बंचेस चाहिए, फिर उनको मैं अरेंज करना आपको बताऊँगी। एक मैंने ये लिया, एक मैंने इसको लिया। ठीक है, फिर इसको मैंने बहुत क्लोजली करना है, क्योंकि जितना ये क्लोज होगा ना उतना ये खूबसूरत लगेगा। फिर मैंने इसको ऐसे ऊपर किया। ये मैं आपको इसको ट्रिम करना भी बताती हूँ अभी, स्टेप बाय स्टेप ना। इस तरह से मैंने एक और बंच पकड़ी और उसको मैंने ऊपर कर दिया। आप ये ऊपर करना नहीं, मैंने इसको भी ट्रिम कर देना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगी। इसी तरह से फिर हमने इसको और इस तरह से पकड़ा और एक एक बंच लगाते जाएंगे हम। बंच में हमने 6 8 8 जो है ना वो किए हैं। उसके बाद अब ये देखिए मैंने ये बंचेस लगा दिए हैं, तो अब मैं इनको टाई अप करने लगी हूँ। एक तरीका टाई अप करने का ये है कि मैंने जो आपको ये 0.3 mm की वायर यूज़ करना बताई है, इसको पकड़ें और इसको थोड़ा सा काट लें और इसको जस्ट यूँ पकड़ के ये देखिए ऐसे क्लोजली ड्रैप अप कर दें। ठीक है, एक तो ये तरीका। ठीक है, इससे ये है कि आराम से वायर जहाँ होगी वहाँ की वहाँ ये बैठ जाएंगे। ठीक है, एक तरीका ये है और उसके बाद मैं आपको अगला भी बताती हूँ। ये हो गया एक तरीके से रैप अप करना। अब दूसरा कैसे करना है वो भी बताती हूँ। अब इसका हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा जो है ना, ये जो हमें एक्स्ट्रा लग रहा है ना, अगर आपको लगे तो, मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी बंचेस अवेलेबल होंगी, लेकिन मेरे पास ये मुझे थोड़ा लॉन्ग लगा। मुझे चाहिए ये टाइनी टाइनी सॉरी, ये थोड़ा सा इसके साथ साथ जो ना आए, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो इस वजह से देखिए मैंने, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, ये चीज़ें आपने वेस्ट नहीं करनी। मेरा क्या पता मैं इसको अभी ग्लू के साथ इसको अटैच कर दूँ, क्योंकि ये अच्छी लग रही हैं। ठीक है, हो सकता है इसलिए कि आप ये वेस्ट कुछ ना समझा करें आर्ट एंड क्राफ्ट में कि अब ये हमारा वेस्ट हो गया, हाँ ये नहीं होना चाहिए, या जो भी, कुछ भी वेस्ट नहीं होता आर्ट एंड क्राफ्ट में। छोटी सी वायर भी आपके इस्तेमाल में आती है। मैं तो अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कभी भी वेस्ट नहीं करती, बल्कि उसको मैं संभाल के रखती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा बल्कि चाहिए ही वो होते हैं। इसमें ये देखें अब ये हमारी ग्रीन बंचेस भी आ गई हैं और ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने इसी तरह से अब एक और मैं पकड़ूंगी। ये जितना क्लोज होगा उतना ही प्यारा लगेगा, राइट। ये देखें, इसके साथ मैंने अब ये जो है मैंने इनको पकड़ा और साथ ही मैंने एक और लगाया। मैं 3 का पेयर कर रही हूँ और फिर मोर। ये जो ग्रीन ग्रीन चीज़ है ना, इससे फिर ग्रेस बढ़ जाती है। ये देखिए नहीं जी। अब मैंने क्या करना है, इस तरह से मैंने कर लिया। मेरा दिल है कि इनको ज़रा और पास करूँ, जितने पास होंगे उतने खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। अब मेरे पास ये ग्रीन कलर का धागा पड़ा है। ग्रीन इसलिए क्योंकि ग्रीन के साथ ग्रीन जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैं इसको जिस तरह मैंने वायर रैप की है, आप धागे से इस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इनको जैसे हम शापर को गिरा मारते हैं, हमने सेम एज इट इज़ इसको अच्छे से टाइटली गिरा मार देनी है। ठीक है, और अब मैं उसके ऊपर इनको अटैच करना बताती हूँ।
ये देखिए, एक्स्ट्रा मैं काट रही हूँ जो मुझे एक्स्ट्रा लगे। आपका मुझे रेडी हो गए हैं। साथ में हम पकड़ने लगे हैं ट्रे, और ट्रे कह रही हूँ, सॉरी, जो हमने रैप अप, टेप मैंने कहना था, और ये जो हमने रैप की है वाइट, उसको पकड़ेंगे। अब मैं ये जगह छोड़ के इसको ऐसे इसके ऊपर जोड़ने लगी हूँ। किसके साथ जोड़ूंगी? ग्रीन टेप के साथ जोड़ूंगी, पक्की भी होती जाएगी और अच्छी भी लगेगी। ये देखिए, थोड़ा सा टेप को मैंने स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करते हुए मैंने इसको ऐसे रैप कर दिया। ये देखिए, ये अच्छे से कवर हो जाएगी। अब इसके ऊपर जो हमने अगला बनाया है बंच, उसको मैं रखूंगी। देखिए, ठीक है। और अगर मेरा दिल किया, जैसे मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, ग्रीन ग्रीन लीव्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, मैं इधर मुझे कमी लग रही थी, मैंने साथ में ये भी डाल लिया। ठीक हो गया? ये देखिए, इस तरह। ठीक हो गया? ये देखिए, ये जस्ट आपने इस तरह से इसको रैप अप करना है। एक्स्ट्रा चीज़ों को पीछे करते जाना, और इसी तरह हम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम ना इसको करते जाएंगे। ठीक हो गया? ये देखिए, कितना प्यारा लग रहा है। और जब ये बालों पे या जूड़े पे लगेगा तो फिर तो कमाल लगेगा। प्यारी प्यारी सी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको ये प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी ऑर्डर करनी हो, ज्वेलरी और मोर एंड मोर आइटम्स हमारे पास हैं, तो फिर आप जो है मुझे डेज़ल एम्बेलिशमेंट के नाम से, मैं इंस्टाग्राम और उस पर हूँ, अवेलेबल हूँ फेसबुक पे, और व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया हुआ है उनके ऊपर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कस्टमाइज ज्वेलरी जो है मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, डिफरेंट। इस तरह ये देखें, ये चीज़ है, इसको ट्रिम श्रिम जो भी हमने करना है और रीअरेंज जो भी हमने करना है वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको लगा रही हूँ। इस बात देखिए ना, जब हम एक खाना भी बनाते हैं तो हम पहले तो उसको बना लेते हैं, फिर सर्विंग करते हुए हम उसको सजाते हैं, संवारते हैं। सेम लाइक दिस, हमने इसको पहले तो जोड़ लेना है ना, उसके बाद हम देखेंगे इसको ये थोड़ा सा हाथों से इसकी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए हमें क्या करना है। अब मैं बाकी भी लगा, अब जी ये देखें, ये हमारा इतना बन गया है और ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो साइडें जुड़े के ऊपर ये साइडें वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आती हैं, ये चीज़ नज़र आती है, ऐसे आनी है। ठीक है, अब मैं इसका जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतना लगा लिया है। अब मैंने अभी तक तो सीधा लगाया था, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा अपोजिट में लगाऊंगी, क्योंकि अब मेरा ये लास्ट है जो मैं इसको वाइंड अप करने लगी हूँ। और इसकी वजह भी यही है कि अब यहाँ से मुझे जितना लास्ट चाहिए, क्योंकि अब मैंने पैकअप करना है, तो इसको भी मैं इसी तरह जिस तरह मैंने वो पहले वाले को किया, मैं इसको वाइंड अप करने लगी हूँ। तो मुझे टोटल इतनी ही मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक्स्ट्रा, ये देखिए इतना एक्स्ट्रा हो गया, उसकी खैर है, शूज़ मैंने अब ये काट लिया। और थोड़ा सा ब्लैक नोज फ्लाइट के मैं वाइट जो है उसको प्रेस डाउन करने लगी हूँ, ताकि जो है ना वो ख़राब ना हो काम। ओके अब जी ये देखें, अब इसको मुझे जब वाइंड अप करना है तो मुझे इसको इस तरह से करना है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे लगाया और इसको इस तरह से बंद किया। ये देखिए, ये बारीकी का काम है, लेकिन बड़ा मज़े का काम है। ठीक है, मैं इसको यूँ सारा लगाने लगी, और ये देखिए, ये इसका ये आ रहा है, ये देखिए, और यहाँ से इसका ये आ रहा है। अब यहाँ पे एक और बन जाएगा, तो मैं रेडी कर लेती हूँ उसको भी।
अब जी ये हमारा रेडी हो गया है। ये चीज़ लुक शो नहीं होती, जब हम जूड़ा या बालों पे लगाते हैं तो ऐसे शो होगा। तो अब जो है मैं इसमें से जो एक्स्ट्रा मुझे लगेगा मैं वो काटने लगी हूँ। ये देखिए, मेरा जितना दिल चाहेगा उतना मैं ये कटिंग करके मैंने इसको छोटा कर दिया। अब ये इतने बड़े-बड़े हैं ना, मैं इनको जस्ट इतना रखूँगी और इसी तरह से मैं इनको आपको बाद में यूज़ भी करना बताऊँगी। इसी पे हमने यूज़ करना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि बहुत लंबे-लंबे निकल रहे हैं, मुझे इतने लंबे-लंबे नहीं चाहिए। ठीक हो गया? तो मैंने ये काट लिया। अभी देखिए मैंने ये सारे छोटे-छोटे कर लिए हैं, वो लंबे-लंबे सारे जो हैं वो फिनिश हो गए हैं और ग्लू गन भी हमारी हॉट हो गई है। अब ये जो चूर-फूर था उसको अब हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? मैंने आपको कहा था ना ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे? इसको इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे कहीं-कहीं मेरा दिल जहाँ पे करेगा वहाँ पे मैं लगा दूँगी, क्योंकि ये एक खूबसूरत लगता है और इसको मैंने ग्लू गन से लगा रही हूँ। ग्लू गन अच्छे से होती है ताकि ये फिक्स हो जाए। प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है। देखें ये कितना अब अच्छा लग रहा है, हरा-भरा सा। इस तरह हमने इसकी सारी कवरेज कर देनी है। ठीक है। अब एक और काम करना है, इस तरह मैं कवर करूँगी और यहाँ पे भी मैं थोड़ा-सा लगाने लगी हूँ ताकि ये जो बहुत ज़्यादा ग्रीन है ना, ये भी थोड़ी-सी कवर हो जाए। वैसे तो ये नज़र नहीं आती, लेकिन ये है कि जितना इसको ऐसे करेंगे उतना ही काम होगा और उतना ही प्यारा लगेगा। ठीक है। ग्लू गन बहुत हॉट होगी, इसलिए मैं साथ में किसी भी टूल को यूज़ करते हुए ये लगा दूँगी। ये देखिए। इसको थोड़ा-सा नीटनेस की वजह से ही लगा रही हूँ कि ज़रा नीट और ज़्यादा प्यारा लगेगा, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। आप बेशक मत लगाएँ। ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया। इतने से ही वो ये है कि थोड़ा कवर हो जाएगा और अच्छा लगेगा। इस तरह मैं करते हुए सारी जगहों पे कर लूँगी। अब ये देखेंगे एक-एक बॉल हमारे पास पड़ा है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने ये सारा कवर करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया?